कुछ बातें हैं जो आपसे करनी चाहिए। आज सारे टेलीविजन चैनल्स पर आपको नागपुर का दंगा दिखाया जा रहा है, पिछले 1 महीने से औरंगजेब दिखाया जा रहा है। इसी बीच में एक बड़ी घटना होती है। तेलंगाना में कास्ट सेंसस हुआ, टीवी अखबार ने आपको नहीं दिखाया। याद कीजिए 90 का दौर कि किस तरह से जब मंडल कमीशन की सिफारिश लागू होती है, सिर्फ एक सिफारिश कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलेगा नौकरियों में। केंद्र में तो ये लागू हो गया, कई राज्यों में आज भी लागू नहीं है। राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, झारखंड में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, बंगाल तक में नहीं है। अब जाकर जाति जनगणना हुई है। सोचिए, बिहार में जाति जनगणना हुई, उस पर थोड़ी बहुत खबर चली। तेलंगाना में राहुल गांधी ने वादा किया था सोशल जस्टिस का, उन्होंने जनगणना कराया। उसके बाद तेलंगाना के सीएम ने भी कहा है कि हम 42% रिजर्वेशन जो है वो देंगे, तो टोटल 65% रिजर्वेशन हो जाएगा। मीडिया कैसे खबरें लिख रही है अंदर, जो प्रिंट मीडिया है, कि 65% रिजर्वेशन हो जाएगा, मतलब 50% का जो कैप है सुप्रीम कोर्ट का वो टूट जाएगा। लेकिन यही मीडिया जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन लागू हो गया तो उस पर नहीं लिख रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज यही स्थिति है कि सोचिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन लागू है। कई जगह जो वैकेंसी आती है उसमें उनको उनके 10% से ज्यादा रिजर्वेशन दिया जा रहा है। जाति जनगणना से साफ है कि उनकी आबादी भी 10% से ज्यादा नहीं है, लगभग 10% है। तो सोचिए कि 10% जनरल कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन है आबादी के हिसाब से, उसके बाद भी उनके पास 40% जनरल सीटें हैं। आप सोचिए, मतलब 50% सीटें उनके हिस्से में हैं। तो 50% में पहले जो जनरल सीटें थी उसमें कोई SC ST OBC का भी क्वालिफाई कर सकता था, लेकिन अब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर 10% सीटें रिजर्व कर दी गई है। सवाल है कि 10% का, लेकिन इसको फिर देखिए, अभी उन्होंने प्रपोजल रखा है, इसमें क्या होगा? कोई उठ के जाके हाईकोर्ट चला जाएगा, हाईकोर्ट उस पर रोक लगा देगा, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, फिर वहां लटक जाएगा। आपके पास न आपके नेता को फुर्सत है, ना आपके पास टीवी चैनल अखबार है, ना आपके शिक्षाविद हैं जो लिख पाएंगे इन सब मामलों पर। अभी पहले दिलीप मंडल बहुत ज़्यादा लिखते थे, अब एक प्रजापति जी हैं, बजरंगी प्रजापति, वो ज़्यादा लिखते हैं। और कुछ सोशल एक्टिविस्ट है, चाहे वो लक्ष्मण यादव हो, प्रोफेसर रतन लाल हो, सूरज मंडल हो, जैसे लोग लिख रहे हैं। लेकिन सोचिए, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप की लगातार चुप्पी होती है। पता नहीं उनके पास और भी मुद्दे होंगे। बीच में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लालजी वर्मा, सपा के, उनके यहाँ से लगातार ट्वीट होता था इन सब विषयों पर, वो आजकल कम हो गया है या मुझे दिख नहीं रहा है। अब सोचिए कि इन सब मुद्दों पर टीवी वाले क्यों नहीं दिखा रहे हैं? इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ये मुद्दा अगर आएगा तो ये मुद्दा बड़ा हो जाएगा। ओबीसी की जनगणना का मसला है, 42% रिजर्वेशन, उसको 50% कम से कम रिजर्वेशन चाहिए। लेकिन टीवी अखबार इस पर बहस ही नहीं करेगा, क्योंकि इस पर बात होगी, विरोध में भी बहस नहीं करेगा। उनकी कोशिश होती है कि कुछ चीजों को इग्नोर कर दिया जाए। तो वही ये जो इग्नोर किया जा रहा है, ये जानबूझकर किया जा रहा है। लेकिन प्रिंट में ये खबरें छप रही हैं और तमाम लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, पटना का जो अनुभव है, पटना ने जाति जनगणना कराई, रिजर्वेशन को लागू किया, लेकिन कांग्रेस की नेक नियति पर अब सवाल नहीं उठ सकता है, जिस तेजी से दिखाया गया है। और जबकि रेवंत रेड्डी जनरल कैटेगरी से आते हैं, राहुल गांधी का दबाव था पूरा। और एक और आदमी का नाम लूंगा, एक जब से राहुल गांधी की टीम में अनिल जय हिंद एक हैं जो सोशल जस्टिस के बड़े पैरोकार हैं, उन्होंने बीपी मंडल के साहब के साथ भी काम किया है, उन्होंने शरद यादव के साथ लंबा काम किया है, और अब राहुल गांधी के कोर टीम में हैं। और उन्हीं के देख रेख में देश भर में जो संविधान बचाओ आंदोलन है उनका दबाव भी है। और इस वजह से चूंकि कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में है, अभी कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में है, कर्नाटक में ऐसा नहीं किया गया है, उनको करना चाहिए। अगर ये काम कांग्रेस दिखावे के लिए ही सही, क्योंकि जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है तब तक मैं उसे ऐसे ही कहूंगा, क्योंकि SC ST OBC के साथ लगातार छल प्रपंच होता रहता है। तो सोचिए किस तरह से जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो भी इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मीडिया नहीं दिखा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि SC ST OBC के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। आप समझिए कि जब तक आप
आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, तब तक आपका धार्मिक जो आइडेंटिटी है उससे भी कोई आप मजबूत नहीं हो पाएंगे। सोचिए, तो पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल आप सीख सकते हैं इस देश के तमाम नेताओं से, खासकर सत्ता पक्ष के और सवर्ण नेताओं से, कि किस तरह से वो अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं। आपको हिंदू मुस्लिम और पर फंसा रहे हैं, आप उस पर डिबेट कर रहे हैं टेलीविजन, लेकिन उन सबके जितने टेलीविजन में पत्रकार हैं उन सबके बच्चे अच्छे इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं। जो लोग फिल्म बना रहे हैं, आज तो कहा, खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक फिल्म आई है जो छावा, उसको लेकर ये दंगा हुआ, उसके डायरेक्टर ने 500 करोड़ रुपए कमाए, उसके एक्टर ने कमाए हैं। अब बताइए, ये बड़ा सवाल है। और आप समझिए कि कम से कम SC ST OBC को इस मुद्दे पर तो एकदम क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए। और आपके लिए चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, या कोई भी सरकार हो, आपको अपने संवैधानिक अधिकारों वाले मुद्दे पर लगातार तेजी से काम करना पड़ेगा और आपको इस पर बात करनी पड़ेगी। और जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक धार्मिक मुद्दे में आपको उलझाया जाता है, क्योंकि आप अपने संवैधानिक अधिकार, रिजर्वेशन, नौकरी आप तय कीजिए कि आपके बच्चे के लिए क्या जरूरी है, आपके परिवार के लिए क्या जरूरी है। और इस देश की भलाई भी उसी में छुपी हुई है। आप जातीय हिंसा, धार्मिक हिंसा से कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। आपको संवैधानिक अधिकार चाहिए, आपको स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और विज्ञान चाहिए। अगर आप राष्ट्रवादी हैं, देश की तरक्की चाहते हैं, तो आपको तेजी से विज्ञान की तरफ जाना पड़ेगा। आपको फाइटर प्लेन्स बनाने पड़ेंगे, आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना पड़ेगा, सर्विस सेक्टर को मजबूत करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि इस सब तमाम कॉन्स्पिरेसी से बचिए और पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के हिस्सा मत बनिए। और जो संवैधानिक अधिकार है आपका, जिससे आपके बच्चों की जिंदगी बेहतर हो सकती है, और खासकर जब तक आप मीडिया में नहीं आएंगे, जुडिशियरी में नहीं आएंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं आएंगे, ब्यूरोक्रेसी में नहीं आएंगे, तब तक आप सेफ नहीं हैं। आप मुस्लिम समाज को उठा के देख लीजिए, यहाँ मुगलों का लंबा राज रहा है जिस पर आज राजनीति हो रही है, लेकिन जैसे जैसे वहाँ भी जो 90% मुसलमान है जो OBC कम्युनिटी में आते हैं, वो शिक्षा से उनको काट दिया गया, नौकरियों में नहीं है, बिजनेस में नहीं है। तो इस देश का जो 90% आबादी है, जिसको मैं SC ST OBC कहता हूँ, जो उनका संवैधानिक नाम है, चाहे आपका मजहब कुछ भी हो, आपका धर्म कुछ भी हो, आप जब तक संवैधानिक अधिकार के लिए सजग नहीं होंगे तब तक आपका भविष्य अच्छा नहीं होगा, आपका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, आप किसी भी धर्म के अनुयायी हो सकते हैं। अगर आप SC ST OBC, किसान और अल्पसंख्यक हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग रहना पड़ेगा, अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए सजग रहना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, देश के सामने बड़े चुनौतियां हैं, बड़े चैलेंजेज हैं। आपको विज्ञान की तरफ बढ़ना पड़ेगा, आपको मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और ये तभी आएगा जब पढ़ाई लिखाई आपके पास होगी। आप जब तक पढ़ाई लिखाई में नहीं आएंगे, आप जब तक ज्ञान विज्ञान में नहीं आएंगे, 90% यहाँ के जो अमीर लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो अपने बच्चे को विदेश पढ़ा रहे हैं। कुमार विश्वास, मैं कुछ नाम भी ले सकता हूं, कुमार विश्वास जो यहाँ जो कथावाचक हैं, जो करोड़ों रुपए कमाते हैं, उनके बच्चे विदेश पढ़े हैं और कंपनियां चलाते हैं। तमाम पॉलिटिकल, राजनाथ सिंह हो या आपको बता दें कि तमाम लोग जो रविशंकर प्रसाद हों, चाहे कृषि मंत्री हो, इन सबके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं। बिहार में जो आलोक कुमार हैं, एक जो बीजेपी के प्रवक्ता, उनके बच्चे विदेश हैं। निशिकांत दुबे, ये वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा धर्म पर डिबेट करते हैं। इनसे पूछिए, इनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं। क्या आप उस स्थिति में हैं कि आपके बच्चे विदेश जा पाए? यहाँ का स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद किया जा रहा है, आपको धार्मिक उन्माद में धकेला जा रहा है। क्या आपके नस्लें का पेट भर जाएगा? आपको सांस्कृतिक विरासत भी तभी बचेगी, आपकी धार्मिक विरासत भी तभी बचेगी जब आप आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से मजबूत होंगे।
नहीं तो किसी बहकावे में मत आइए। और इसलिए मैं कह रहा हूं SC ST OBC के लोगों को इस तरह की चीजों से अलग होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को पहुंचाइए और संवैधानिक दायरे में रहकर अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़िए। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के नेताओं से सीखिए, वो कहते क्या है और करते क्या। मैं तो नाम ले रहा हूं, निशिकांत दुबे के बच्चे जो सबसे ज्यादा धर्म के पैरोकार है वो विदेश रहते हैं, आपको विदेश पढ़ता है। एक आलोक है, उनके बच्चे विदेश पढ़ते हैं। रविशंकर प्रसाद जी के बच्चे विदेश हैं। तो ये तमाम लोग, मैं फिर कह रहा हूं, आपको आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा और स्कूल कॉलेज अस्पताल के मुद्दे पर आपको राजनीति करनी पड़ेगी, नहीं तो इस पर कोई बात नहीं करेगा। ये दिन भर टीवी को काम दे दिया गया है कि आप बेरोजगारी पर बात ना करें, आप नौकरी पर बात ना करें, आप रोजी रोटी पर बात ना करें, आप देश की तरक्की पर बात ना करें, आप ज्ञान विज्ञान पर बात ना करें, आप सैनिक का कैसे आधुनिकीकरण होगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी कैसे बनेंगे, अमेरिका कैसे अमेरिका है, चीन कैसे आगे बढ़ रहा है, रूस कैसे मजबूत हो रहा है। आपको आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सर्विस सेक्टर और हर जगह आपको विज्ञान को मजबूत करना पड़ेगा और इसके लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है। और जो कोई आपको धार्मिक एजेंडे में फंसा रहा है वो समझिए वो आपका दुश्मन है, आपके बच्चों का दुश्मन है और वो राष्ट्रवादी तो बिल्कुल नहीं है। धर्म तो तब भी था, धर्म आज से थोड़ी है। इस्लाम का भी पुराना इतिहास है, बुद्धिज्म का भी पुराना इतिहास है, वैदिक धर्म का भी पुराना इतिहास है। लेकिन आज जिस सदी में आप जी रहे हैं, आपका धर्म भी तभी बचेगा जब आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे, सामाजिक रूप से मजबूत होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके बच्चे विदेश कैसे जाएंगे, आपके बच्चों को स्कूल कॉलेज अस्पताल अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी। आप अपने बच्चों से, मैं खासकर इस देश के उन लोगों से अपील कर रहा हूं जिनके पास कोई प्लान भी नहीं है, जिनके पास शहरों में जमीन नहीं है, बिजनेस नहीं है, जो मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, बिजनेस में नहीं है। आपके पास एक राजेश ठाकुर कह रहे हैं कि अरे शंभू भाई आप हमेशा पता नहीं कैसे अजीब। अरे राजेश ठाकुर जी, आपके घर परिवार में बहुत अमीरी होगी, आपको लगेगा ही मेरी बात अजीब गरीब। उनसे पूछिए जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं है, जिनका पेट भरा हुआ है ना, वो आपको उन्माद में फंसाएंगे क्योंकि आपके वोट से उनकी सरकारें चल रही है। आप वोट रोजी रोटी के लिए दीजिए, विज्ञान के लिए लीजिए, पढ़ाई लिखाई के लिए दीजिए, नौकरी के लिए दीजिए, बिजनेस के लिए दीजिए। ऐसे लोग जिनके पेट में, जिनका पेट भरा हुआ है, वो कहेंगे आपको कि आप भजन गाइए, लेकिन भजन से भोजन नहीं मिलेगा साहब। इसलिए ऐसे लोग की परवाह मत कीजिए। आपका परिवार कैसे बेहतर होगा, आपका देश कैसे बेहतर होगा, आपका समाज कैसे बेहतर होगा, इस पर काम कीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जो धार्मिक, जो 24 घंटा जो टीवी पर आपको दिखाया जा रहा है, वो लोग हैं जिनका जातीय पेशा धर्म है। धर्म के धंधे में भी वही लोग हैं। अभी एक पटेल समाज की कथावाचक थी, उनको मना कर दिया गया कि आप कथा नहीं पढ़ सकती हैं। एक कथावाचक खुलेआम कहता है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि आप अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग रहिए और आपका आस्था धर्म तभी बचेगा जब आप सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, पढ़ाई लिखाई, स्कूल अस्पताल में मजबूत होंगे। जो लोग इस देश के अस्पतालों, प्राइवेट अस्पतालों पर कब्जा है, जिनका सरकारी अस्पतालों पर कब्जा है, जिनका शहर जमीन पर कब्जा है, वो सब आपको भरमा रहे हैं। ध्यान रखिए अपना। और ये जो ओबीसी के लोग हैं, ये जिस दिन जग गए, 50% इनकी आबादी है। इस देश में जाति जनगणना जरूरी है। मैं बिहार और तेलंगाना के हिसाब से बताऊं तो इस देश के 90% लोगों के पास सिर्फ 10 रोटी है जिसमें वो गुजारा कर रहे हैं, और 10% लोगों के पास 90 रोटी है। वही कह रहे हैं कि आप सांप्रदायिक हो जाइए। ऐसा मत कीजिए।
आप जिस धर्म से हो, जिस जाति से हो, जिस समाज से हो, आप अगर सही भारतीय हैं, राष्ट्रवादी हैं, अगर आपको इस देश से प्रेम है, तो आप अमेरिका चीन से आगे कैसे निकलेंगे, इस पर बात कीजिए। देश कैसे बेहतर होगा, शहरें कैसे बेहतर होंगी, पॉल्यूशन कैसे खत्म होगा, स्कूल कॉलेज कैसे खुलेंगे, इस पर बात कीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।